तो भाई जूजोत्सु काइसेन चैप्टर 256 के स्पॉइलर आ चुके हैं। इस चैप्टर में हमें देखने वाला यूजी मेन कैरेक्टर की तरह फाइट ले रहा है। क्या मतलब यूजी मेन कैरेक्टर ही है। सो चैप्टर स्टार्टिंग में हमें देखने वाला गोजो सिखा रहा है ब्लैक फ्लैश। उससे भाई कोई पूछता है गोजो से कि ब्लैक फ्लैश वो इंटेंसली ज्यादा क्यों यूज नहीं कर सकते, जिसमें गोजो उल्टा ही क्वेश्चन पूछ लेता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता हूँ। जिसमें गोजो खुद ही रियलाइज करता है कि ये लोग ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि गोजो के पास 6 आइज पावर है, जिसकी वजह से गोजो के लिए काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन ये चीज गोजो खुद ही एक्सेप्ट करता है कि ये चीज बिल्कुल ही गोजो के लिए भी आसान नहीं है। अगर गोजो बैटल में ऑल आउट भी जाता है और वो अपने कर्स टेक्निक को फिस्ट में डालता है तो उसे ब्लैक फ्लैश होने के चांसेस लक पे डिपेंड करता है। अगर गोजो का लक साथ दे दिया तो ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है, अगर गोजो का लक साथ नहीं दिया तो ब्लैक फ्लैश नहीं यूज कर सकता। तो इससे हमें पता चला गोजो के लिए ब्लैक फ्लैश यूज करना डिफिकल्ट है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बंदा यूज कर ही लेता है। और उसी के बाद ही गोजो बोल रहा है कि जो नानामी है वो ब्लैक फ्लैश काफी ज्यादा यूज कर सकता है अमाउंट में एज कम्पेयर टू गोजो। पर अगर मैच जीतने की बात है तो उसमें गोजो ज्यादा जीतता है, क्योंकि जो नानामी के बैटल होते हैं वो काफी लंबा चलता है, जिसमें वो काफी ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करता है। पर जो गोजो के जो फाइट होते हैं वो काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से गोजो कभी कभी ब्लैक फ्लैश भी यूज नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से जो गोजो के ब्लैक फ्लैश है काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू नानामी। पर इसी के बाद हमें एडिटर का नोट्स देखने को मिल रहा है, जिसमें एडिटर बोलता है यूजी ने सरपास कर दिया है गोजो को इन टर्म्स ऑफ ब्लैक फ्लैश काउंट। और एक और बात बता दूं तुम्हें कि गोजो इस बीच में काफी सारे फ्लैशबैक में देखने को मिल रहा होगा, और इस चैप्टर में हमें गोजो स्टार्टिंग में ही फ्लैशबैक में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गोजो वापस आने वाला है, गोजो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला है। गोजो के आने के चांसेस 1% भी नहीं लग रहे मेरे को। तो गोजो क्यों फ्लैशबैक में ज्यादातर देखने को मिलता है, इसका एक ही रीजन गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था, जिसकी बातें एज अ ऑडियंस भी जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर गोजो किसी बंदे की तारीफ करता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई टेक्निक उसके लिए हार्ड है, हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। सो गोजो जो बोलेगा वो काफी ज्यादा इफेक्टली लोगों को समझ में भी आता है और काफी ज्यादा लोग अच्छे से सुनते भी हैं गोजो की बातों को खासकर। तो इसी के लिए गीगी काफी ज्यादा गोजो को फ्लैशबैक में हमें दिखाता है। तो इसी के बाद हमें देखने वाला यूजी जो जमीन से रेलिंग उठाता है और सुकुना को ट्रैप कर देता है दीवार में मार के रेलिंग से। और बिल्कुल ही ऐसा सीन हो रहा है इन दोनों के बीच में, सुकुना और यूजी के बीच में। और इसके बाद चोसो अपना अटैक यूज करता है सुपरनोवा, जिसे एज यूजुअल सुकुना डॉज कर लेता है सिंपली। और इसके बाद ही माँ कैचअप करती है सुकुना से और सुकुना को अपने स्वॉर्ड से मारती है। सुकुना स्वॉर्ड को होल्ड करता है और बोलता है हे बेब्स इट्स माय काइसेन। और उसके बाद ही सुकुना ब्लैक फ्लैश यूज करता है माकी पे, और ये थर्ड टाइम इस बंदे ने ब्लैक फ्लैश यूज किया है और सेकंड टाइम माकी को ब्लैक फ्लैश लगा है, जिसपे तुम्हें तारीफ तो करनी पड़ेगी इस बंदे की कि 2 ब्लैक फ्लैश लगने के बाद ये बंदी खड़ी तो है। और उसके बाद ही माकी नोटिस करती है कि सुकुना की जो नॉर्मल स्लाइसेस है उसके आउटपुट बढ़ चुका है हाई अमाउंट में। और उसके बाद ही सुकुना एक और स्लाइस अटैक यूज करता है, जिसको चोसो अपने सुपरनोवा अटैक से ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद ही सुकुना फिर से इंस्टेंटली स्लाइसेस यूज करता है और ये स्लाइसेस चोसो के लिए होते हैं। और इसके बाद ही इंस्टेंटली सुकुना चोसो के पीछे हो जाता है, और जो स्लाइसेस उसने चोसो पे फेंका था वो एक डिकॉय था, जिसकी वजह से चोसो ऑफ गार्ड हो जाए और चोसो को पकड़ता है और वो दीवार में पटक देता है। और ये बंदा यहीं पे नहीं रुका, इस बंदे ने ब्लैक फ्लैश भी यूज किया है। पर सुकुना के ब्लैक फ्लैश के मेन टाइम में चोसो अपने ब्लड से बॉडी आर्मर बना देता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक फ्लैश के डैमेज उसको मिलने वाले थे वो बहुत ही ज्यादा कम डैमेज मिलता है चोसो को। और उसके बाद ही बंदा सुकुना के हाथ को पकड़ता है और उसके बाद ही यूजी आता है और फुल फोर्स के साथ ही अपने पंचेस को सुकुना के फेस में मारता है और सुकुना को चोसो से दूर कर देता है। उसके बाद चोसो अपने मन में बोलता है सुकुना कितना भी ब्लैक फ्लैश यूज कर ले और रीगेन कर ले मोमेंटम, अगर लेकिन यूजी के पंचेस सुकुना को लगते हैं तो जो मेगोमी और सुकुना की कर्स एनर्जी है उसमें हलचल होने लगी, मतलब साथ छूटने लगेगा मेगोमी की बॉडी से सुकुना का, और जो कर्स एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से सुकुना यूज नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हमें देखने वाला मिगल्स लूरी को बोलता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिसमें लूरी मिगल को बोलता है कि मुझे अभी भी कुछ करना है। और इसी के बाद ही यूजी की फाइट सुकुना से चली रही होती है। सुकुना यूजी को होल्ड करता है बेबी की तरह, नीचे पटकता ही है कि यूजी यूज करता है प्रेसिंग ब्लड, जो चोसो प्रेसिंग ब्लड यूज करता है बिल्कुल वैसे ही ब्लड मैनिपुलेशन यूज करता है यूजी सुकुना पर। उसके बाद ही चोसो बोलता है कि अभी के टाइम पे यूजी कन्वेंसिव पावर यूज नहीं कर सकता, तो उसने अपना प्रेसिंग ब्लड यूजी को दिया था। और ये चीज उस टाइम हुआ होगा जब पिछली टाइम चोसो कंसल्ट कर रहा था यूजी को, उस टाइम पे चोसो ने अपना प्रेसिंग ब्लड दिया था यूजी को, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे यूजी प्रेसिंग ब्लड यूज कर रहा है सुकुना के अगेंस्ट। इससे ये तो देखने को मिल रहा है कि यूजी अभी के टाइम पे प्रेसिंग ब्लड यूज कर सकता है, पर अभी के टाइम पे यूजी मास्टर नहीं कर रखा है ब्लड मैनिपुलेशन पे, और इसी से यूजी सुकुना को अटैक करता है। पर इसके बाद ही सुकुना मैनेज कर लेता है यूजी को अपने से दूर करने में, पर यूजी इमीडिएटली वापस से जोन में आ जाता है सुकुना के
और इसके बाद यूजी अपने ब्लैक फ्लैश यूज करता है और बिल्कुल ही ये सिमिलर है उस टाइम जब माहितो सेंस करता है कि यूजी ब्लैक फ्लैश यूज करने वाला है, और इस टाइम भी सुकना सेंस करता है कि यूजी ब्लैक फ्लैश यूज करने वाला है, और सुकना फोकस रहता है यूजी पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पीछे से। और पीछे में हमें देखने वाला लूरे जो ग्रैब कर रखा है सुकना के हार्ट को, और हमें देखने को मिल रहा है जो सुकना की आईज है उसमें भी दिल का साइन हमें देखने को मिला, हार्ट का साइन देखने को मिल रहा है। और जो लूरे की जो कस टेक्निक है वो किसी को ग्रैब कर सकता है, सुकना के हार्ट को ग्रैब कर सकता है, जिसकी वजह से सुकना वहां से हिल नहीं सकता है। और हमें ये भी समझ में आ गया जो लूरे के चेस्ट पे जो दिल के साइन थे वो किस लिए थे। और उसके बाद एक यूजी अपने ब्लैक फ्लैश यूज करता है सुगना पे, और बंदे ने सिर्फ ब्लैक फ्लैश यूज नहीं किया, बंदे ने सुगना की फाड़ दी है भाई, सुगना को हवा में उड़ाया और दीवार में स्पाइडर के जाल तरीके से चिपका दिया है। मतलब भाई इतने टाइम बाद मैंने सुगना को इतनी बुरी तरीके से पीटते हुए देखा है, और मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली क्योंकि पीट भी कौन रहा है, अपना मेन कैरेक्टर यूजी, जिसको लोग साइड कैरेक्टर ज्यादा बोलते हैं। और तुम सोचो कि यही काफी ज्यादा बिग मूवमेंट है इस चैप्टर का पढ़ना भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसके बाद जो होने वाला है तुम खुद शॉक होने वाले हो ये सुन के। तो इसके बाद ही नाइटर है, नाइटर बोलता है बाय अनलॉकिंग पोटेंशियल थ्रू ब्लैक फ्लैश द स्कैटरिंग ब्लैक स्पार्क इतादोरी यूजी अवेकन। भाई खतरनाक, भाई खतरनाक। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में गोजो से सुनने को मिला था ब्लैक फ्लैश के बारे में, जो कितना ज्यादा गोजो के लिए भी हार्ड होता है, लक पे डिपेंड करता है कि गोजो यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इस चैप्टर में हमें खासकर ब्लैक फ्लैश ही देखने को मिले हैं, या तो हमें ब्लैक फ्लैश के बारे में सुनने को मिला है या तो ब्लैक फ्लैश यूज करते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद ही हमें देखने को मिला यूजी अवेकन हो चुका है, और इसके साथ ही जो ब्लैक फ्लैश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अब वो अवेकन ब्लैक फ्लैश यूज करने वाले हैं द स्कैटरिंग ब्लैक स्पार्क, जो बहुत ही ज्यादा डेडली होने वाला है। और ये बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है जिससे ना सुकना को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाएगा, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिला। और नेक्स्ट चैप्टर लिटरली बहुत ही खतरनाक बैंगर होने वाला है। और जहाँ तक मेरे को लगता है ये ब्लैक स्पार्क सुगना को भी नहीं पता कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर सुगना को पता होता है ब्लैक स्पार्क के बारे में तो मेरे ख्याल से ब्लैक स्पार्क बंदा बहुत पहले यूज कर सकता था, पर बंदे ने ब्लैक स्पार्क एक बार भी यूज नहीं किया है। तो मुझे लगता है ब्लैक स्पार्क के बारे में सुगना को भी नहीं पता, ब्लैक फ्लैश से भी एडवांस ब्लैक स्पार्क होता भी है कि नहीं होता है, वो सुगना को बिल्कुल भी नहीं पता मेरे ख्याल से। तो मुझे यही लगता, पर जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि नेक्स्ट वीक ब्रेक होगा, और ऐसा ही हुआ कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए रुकना होगा कुछ दिन और। पर जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक बैंगर होने वाला है। अब मैं भाई वेट नहीं कर सकता इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में ही हमें देखने को मिला कि यूसी अवेकन हो चुका है, और अवेकन में वो बंदा क्या कर सकता है वो हमें भी नहीं पता, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। और इस चीज़ के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो तुम्हें इस चैप्टर से क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया तुम कमेंट करके बता दो। तो तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।